हेलो दोस्तों, जैसा कि एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट थी जो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे थे, इसी क्रम में आज हम लोग इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच के लिए एक सब्जेक्ट ईआईएम नाम से चलता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। तो उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि बार बार डिमांड हो रही थी कि हिंदी के लिए जो है आप लोग हिंदी में बनाइए। तो आज हम लोगों ने इसको प्योर हिंदी में बनाया है ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट देख सके। हालांकि जो टर्म्स हैं उनको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हमने इसको हिंदी में बना दिया है। आप इसको देखें, 16-17 क्वेश्चन हैं और हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% इसी से मिल जाएगा, लेकिन आप पहले इन 16-17 क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 70% 75% पेपर कहीं नहीं गया है। इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप सिलेबस की और चीज़ों को भी तैयार करें, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे इन चीज़ों को तैयार करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मापन यानी कि मेजरमेंट क्या है एंड मापन उपयंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट क्या होता है आपको डिफाइन करना है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मापन एवं मापन उपयंत्र से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या है। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखनी है। पैमाना, फिर आदर्श, वास्तविक एवं मापित मान, रियल, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर विभेदन क्या है, त्रुटि जिसको कि एरर कहते हैं वो क्या होती है, यथार्थता, परिशुद्धता, ठीक है, और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, ये सारे टर्म आपने सुने होंगे। तो इनमें बहुत छोटा छोटा अंतर होता है ना। तो ये अंतर क्या है जो है आपको बताना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। फिर नेक्स्ट है, मापन में त्रुटियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो आपकी एरर इन मेजरमेंट है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी मेजरमेंट है उसमें कई तरह की एरर आती है, तो कौन कौन सी एरर्स आती हैं और एरर होती क्या है, इस पर आपको जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, फिर है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपयंत्र, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है और उनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, फिर आगे डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, इस तरह के टॉर्क आते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से जो है उपयंत्र हैं इनके बारे में पूरा इनका वर्गीकरण आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर स्टूडेंट जानता है कि करंट मेजरमेंट के लिए अमीटर और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अमीटर को सीरीज में हमेशा लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, किसका रजिस्टेंस कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी है और दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर है आकर्षण विकर्षण प्रारूपी लौह उपयंत्र का वर्णन कीजिए। अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनका आपको जो है वर्णन करना है। और उसके बाद डायनमोमीटर टाइप उपयंत्र, डायनमोमीटर टाइप के जो संयंत्र होते हैं उनका भी आपको जो है उनको भी समझाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाट मीटर क्या है। आपको मालूम है पावर मेजरमेंट के लिए वाट मीटर यूज होता है, तो वाट मीटर क्या है, एनर्जी मीटर जिसको ऊर्जा मीटर भी कहते हैं वो क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, जो हमारे घरों में मीटर लगा रहता है वो आपका एनर्जी मीटर है कि वाट मीटर है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और किलो वाट आवर, ठीक है, ये क्या चीज़ है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर एकल फेजी या सिंगल फेज डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर जो है, इसको चित्र सहित आपको इसका वर्णन करना है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल फेज टाइप वाट मीटर आपको चित्र सहित बताना है और उसके बाद इंडक्शन टाइप वाट मीटर की भी कार्यविधि आपको बतानी है। ठीक है, फिर है 8वां, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। नाम से ही आपको पता है कि पावर फैक्टर को मेजर करता है। पावर फैक्टर क्या होता है आपको मालूम ही होगा। ठीक है, फिर आवृत्ति मापी जिसको कि हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं वो क्या है। तुल्यकालक जिसको कि सिंक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इन पर टिप्पणी पूछी गई है, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप चित्र सहित बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओम मीटर क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, ओम इज यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, तो ओम मीटर क्या है, रेजिस्टेंस को नापने के लिए है। मेगर क्या है, ठीक है, तो मेगर आप जैसा कि जानते हैं, मेगर इसका फुल फॉर्म है मेगा ओम मीटर। मेगा ओम मीटर यानी कि ओम मीटर रेजिस्टेंस को नापता है, मेगा लग गया तो इसका मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है
मेगा ओम मीटर या मेगर। तो मेगर के बारे में, ओम मीटर के बारे में, और उसके बाद भू परीक्षक यानी अर्थ टेस्टर के बारे में आपको पूछा गया है। इसके अलावा मल्टीमीटर क्या होता है, हम सभी ने देखा होगा मल्टीमीटर, ठीक है, इन पे आपको टिप्पणी करनी है। 10वां क्वेश्चन जो एकदम 100% आप नोट करके चलिए कि एग्जाम में आना ही आना है, वो है सीआरओ का सचित्र विवरण दीजिए। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चित्र सहित समझाना है, और ये आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो सीआरओ जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो हालांकि अब सीआरओ की जगह डिजिटल ऑसिलोस्कोप डीएसओ आने लगा है, ठीक है, इसके बारे में कभी क्लास में बात की जाएगी कि डीएसओ क्या है। फिलहाल के लिए आप सीआरओ को एकदम तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है एलसीआर मीटर क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होते हैं। देखिए ब्रिजेज आपके सिलेबस में है, 6 तरह के ब्रिज हैं, एंडरसन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, हे ब्रिज है, ओवेंस ब्रिज है, कुछ ब्रिज हैं जो फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे ब्रिजेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, और सबके बारे में जो है इनके इम्पीडेंस को किस तरीके से बैलेंस करना है, ये भी आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केल्विन ब्रिज, जैसा भी मैं बात कर रहा था, केल्विन ब्रिज में ही डबल केल्विन ब्रिज भी आता है, फिर मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज, ओवेंस ब्रिज और शियरिंग ब्रिज, ठीक है। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए है, कुछ कैपेसिटेंस के लिए है, कुछ इंडक्टेंस के लिए है, और कुछ रेजिस्टेंस मेजर के लिए। तो इन सारे के सारे ब्रिजेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनकी हानि तथा लाभ सहित, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ब्रिज है तो इसमें फ़ायदा नुकसान, मतलब इसमें क्या कमियां थी, ठीक है। और उसके बाद फिर शक्ति मापन यानी कि पावर मेजरमेंट के लिए 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर जो मेथड है, इसको चित्र सहित आप इसका डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है। फिर है ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर आप सब जानते होंगे, ठीक है। और ट्रांसड्यूसर में 2 तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर और एक पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको बताना है, इनका अंतर बताना है, ठीक है। ये भी मस्ट कमिंग क्वेश्चन है, मान के चलिए कि ट्रांसड्यूसर जरूर पूछा जाएगा। फिर है आपका 15वां क्वेश्चन, तापमान का अवरोधक पर क्या प्रभाव है। अवरोधक मतलब रेजिस्टेंस। आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और कुछ के निगेटिव होते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे कुछ का रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने पे कुछ का रेजिस्टेंस घटता है। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है, ठीक है। तो एक को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, एक को नेगेटिव। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि तापमान का अवरोधक पर क्या प्रभाव है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मेटल्स के केस में क्या है और सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, ठीक है। फिर थर्मिस्टर, थर्मोकपल और पायरोमीटर, ये 3 चीज़ हैं, तीनों का काम टेम्परेचर को मेजर करना है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है ये आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। अब एकदम लास्ट पे आते हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे रह गए हैं। आजकल जैसा कि हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं कि जो है एडवांस मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं घरों में, पुराने कन्वेंशनल मीटर जो है हटाए जा रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस में भी शामिल है। एडवांस मीटरिंग होती क्या है, कैसे जो है ये जो है मेजर करता है एनर्जी को, यूनिट्स को किस तरह मेजर करता है। तो सबसे पहले जिसको AMI कहते हैं, उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, चित्र सहित इसकी व्याख्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, और नुकसान तो किताबों में नहीं दिए गए हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो बुक के अलावा आपको इसके नुकसान भी मिल जाएंगे, क्या है AMI के बारे में। उसके बाद स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, AMR क्या है। AMI और AMR इसमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो AMI क्या है, AMR क्या है, इसका आप चित्र सहित वर्णन कीजिए और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट मीटरिंग क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फिर एक MRI होती है, MRI क्या होती है, इसका फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। मीटर्स में MRI क्या होती है और इसके जो है क्या फ़ायदे हैं। तो ये 17 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। हालांकि आप इतने पे रुके नहीं, क्योंकि अपने को कभी बाउंड नहीं किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन आना एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। मैं या कोई और ये दावा नहीं कर सकता कि 100% इसी से आ जाएगा। तो इतना जब अच्छे से तैयार हो जाए तो इसके बाद आप जो है और भी जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उन पे भी आप जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें। लेकिन सबसे पहले इनको आप इन क्वेश्चंस को एक जगह पर लिख लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से दोहरा लें, तिहरा लें 4-5 बार, ताकि इसमें से कुछ आए तो आपका गलत ना हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। इसके अलावा जो है
आपको और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। इस चैनल को हमेशा की तरीके से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।